हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 3 कट ऑफ के बारे में। यहाँ दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा यहाँ पे 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में कई शिफ्टों में यहाँ पे करा ली गई है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आता है कि मध्य प्रदेश की जो वर्ग 3 की आंसर की थी वो भी जारी कर दी गई है, और आंसर की के अनुसार जो सभी छात्र छात्राएँ थे जिन्होंने वर्ग 3 का यहाँ पे एग्जाम दिया था, उन्होंने यहाँ पे आंसर की के आधार पर अपने मार्क्स भी यहाँ पे मैच कर लिए हैं, मिलान कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत से बच्चों को यह पता नहीं है कि मध्य प्रदेश में टेट वर्ग 3 कट ऑफ यहाँ पे क्या रहती है, पासिंग मार्क्स क्या रहते हैं जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद पासिंग मार्क्स में कोई यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो यहाँ पे 10 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में एग्जाम हो गए, वो कई शिफ्टों में हो गए, जिसमें से कुछ शिफ्ट ऐसी थी जो हार्ड थी, कुछ शिफ्ट यहाँ पे नॉर्मल थी, जबकि कुछ यहाँ पे शिफ्ट मॉडरेट थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो 60 प्लस वाले 70 प्लस वाले लोग हैं वह कह रहे हैं कि हमारी शिफ्ट यहाँ पे कठिन थी, उनकी शिफ्ट यहाँ पे हार्ड थी, तो क्या उनका नॉर्मलाइजेशन होगा, कितना होगा, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद क्या पासिंग मार्क्स में कोई यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके इन सभी डाउट को बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, बिल्कुल आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग पासिंग मार्क्स होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो जनरल कैंडिडेट होते हैं और अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यहाँ पर 60% मार्क्स क्वालिफाइंग रखे गए हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर टेट वर्ग का 150 मार्क का पेपर आता है, जिसमें से 60% के हिसाब से 90 मार्क्स पर जो जनरल के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे, 90 और 90 क्रॉस पर। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी, जबकि दिव्यांग जो यहाँ पे आरक्षण श्रेणी के लोग हैं इनके लिए यहाँ पे 50% मार्क्स रखा गया है। अगर आप 150 में से 75 मार्क्स ही ले आते हैं तो आप यहाँ पे मध्य प्रदेश वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा यहाँ पे क्लियर कर पाते हैं। तो दोस्तों यह रहा कट ऑफ जो हमेशा चलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद पासिंग मार्क्स में बदलाव होगा। जी दोस्तों, यहाँ पे पासिंग मार्क्स में बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। जो आपकी पासिंग मार्क्स है जनरल और अदर स्टेट 90 तो 90 ही रहेगी, ओबीसी एसटी 75 तो 75 ही रहेगी। नॉर्मलाइजेशन का इस कट ऑफ पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 60 प्लस 70 प्लस वाले कौन से लोग पास होने वाले हैं। तो दोस्तों सबको पता है कि जो मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा कराई गई तो 10 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कराई गई, जो कई शिफ्टों में हुई, जिसमें कुछ शिफ्टें हार्ड थी, कुछ शिफ्टें मॉडरेट थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिफ्टें हार्ड थी उनमें यहाँ पर 10 से 15 मार्क्स बिल्कुल उनके बढ़ने वाले हैं। तो जिन छात्रों का हार्ड शिफ्ट में यहाँ पर एग्जामिनेशन था वो अपने जो आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, मान के चलो किसी बंदे के यहाँ पर 60 प्लस मार्क्स हैं, 60 मान के चलो किसी के 63 मार्क्स हैं और वो हार्डेस्ट शिफ्ट में था, तो वो अपने 10 से 15 मार्क्स यहाँ पे जोड़ के चले। अगर वो एससी कैंडिडेट हैं तो 60 में उसके 15 जोड़ देते हैं तो 78 मार्क्स होते हैं, वो यहाँ पे एग्जाम इसको क्लियर कर लेगा। अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है वो 80 उसके मार्क्स आए हैं और वो हार्ड शिफ्ट में उसने एग्जामिनेशन दिया है तो बिल्कुल उसके 10 से 15 मार्क्स बढ़ने वाले हैं, तो 90 से 95 मार्क्स उसके यहाँ पे हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे क्लियर करने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात यह है कि जिन बच्चों के यहाँ पे हार्ड शिफ्ट में नहीं, बिल्कुल सिंपल शिफ्ट में हैं, तो दोस्तों उनके क्या मार्क्स कम होंगे। जी हाँ दोस्तों, उनके मार्क्स में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, 10-15 मार्क्स का बदलाव देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2, 3, 5 मार्क्स के बीच में, 2 से 5 मार्क्स के बीच में यहाँ पे बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। उनके 2 से 5 मार्क्स यहाँ पे कम हो सकते हैं। अगर कोई महिला, कोई भी कैंडिडेट है, मान के चलो कोई जनरल कैंडिडेट है, उसके 90 ही मार्क्स आ रहे हैं,
90 मार्क्स आ रहे हैं और उसने बिल्कुल सरल शिफ्ट सिंपल शिफ्ट में यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया है, तो दोस्तों हो सकता है कि वो उसके मार्क्स घट के 88 रह जाएं, 87 रह जाएं, 85 तक यहाँ पे उसके मार्क्स जा सकते हैं और वो इस एग्ज़ाम से बाहर हो सकता है, इस रिजल्ट से बाहर हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ मार्क्स पर जो पासिंग मार्क्स है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नॉर्मलाइजेशन जैसे होता है उसके पश्चात ही यहाँ पे रिजल्ट का जो है अब रिजल्ट आएगा, उसके पश्चात ही यहाँ पे जो बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं जिनके हार्ड शिफ्ट है वो यहाँ पे क्वालिफाई, यहाँ पे अच्छे उनके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाएंगे, वो यहाँ पे पास हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे रिजल्ट आता है रिजल्ट की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।